बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ीलैंड डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे नई आने वाली हुकूमत के हवाले से। नई हुकूमत आने के बाद आवाम जो थी, पाकिस्तान की आवाम, उसको एक नई उम्मीदें लगी। नई उम्मीदें इस तरह लगी कि मे बी हुकूमत चेंज हो रही है। पिछली हुकूमत में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी, ख़ासकर जो अशिया खुर्दो नोश हैं, जिसमें चीनी है, घी है, दालें हैं, दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं, ये तकरीबन महंगी मिल रही थी। और आवाम महंगाई के हाथों वाकई बहुत तंग थी। आवाम चाहती थी कि कोई तब्दीली आ जाए, कोई चेंज आ जाए और महंगाई से हमारी जान छूट जाए। जो उनका मकसद था, आवाम का मकसद तो महंगाई से जान छूटना था। लेकिन नई जो अब हुकूमत आई, उससे आवाम की बहुत सारी तवक्कुआत थी, उम्मीदें लगाए बैठे थे आवाम के यहाँ पे। जो नई हुकूमत अब चेंज हुई है तो वो यकीनी तौर पे महंगाई को कम करेगी और जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो पाकिस्तानी आवाम है, वो महंगाई का जिस तरह उनके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है, कम अज़ कम उससे उनको रिलीफ दिलाएंगे। लेकिन नई हुकूमत ने भी आते ही चीज़ों को महंगा करना शुरू कर दिया। जिसमें अगर हम बात करें हालिया बिजली के हवाले से, तो बिजली के जो आज 4 रुपये 85 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली को आज बढ़ा दिया गया है। ये समरी भेजी गई थी कि बिजली में इजाफ़ा किया जाएगा और वो समरी मंजूर होगी और आज फ़ी यूनिट 4 रुपये 85 पैसे का इजाफ़ा कर दिया गया। और बिजली वो है कि जब से ये हुकूमत आई है तो बिजली तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गया है। इससे कबल हम अगर बात करें, तकरीबन 3 4 दिन 5 दिन कबल की बात करें, जब से ये हुकूमत की तब्दीली नहीं हुई थी, तो उससे पहले लोड शेडिंग नहीं थी। अगर कहीं पे लोड शेडिंग होती तो पहले मुतला किया जाता था कि इसको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमने इसको ठीक करना है। तो उसके बाद वो उस एरिए की बिजली मुनक़ता होती थी या लोड शेडिंग होती थी। लेकिन अब तो इतला भी नहीं दी जाती और ये तकरीबन 8 से 10 घंटे जो बिजली है जाना वो मामूल बन चुका है। हालांकि रोज़े हैं और माह रमज़ान में बिजली पहले भी नहीं जाती, तो बिजली जानी भी नहीं चाहिए। तो बिजली की आनी जानिए से तो ऐसे लगता है कि जैसे ये पीडीएम का जो इत्तेहाद बना है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप है और नून लीग है और दीगर जो तकरीबन 12 14 पार्टियाँ मिल के ये जो इन्होंने इत्तेहाद बनाया है। तो अगर हम साबका थोड़ा सा पीछे हम चले जाएँ, तो जब जरदारी की हुकूमत थी, जरदारी का दौर था, तो तकरीबन 24 घंटे में से 20 घंटे तो बिजली बिल्कुल नहीं होती थी। 20 घंटे 22 घंटे बिजली बिल्कुल नहीं होती, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं था। ये तो हालात था। तो ये जो जब ये जत्था दोबारा आ गया हुक्मरानी के लिए, तो वही वही स्टेप लेने इन्होंने शुरू कर दिए। सबसे पहला जो काम हुआ इनकी हुकूमत में, जब से इन्होंने चार्ज लिया तो बिजली की लोड शेडिंग शुरू होगी। फिर इन्होंने कहा जी हम महंगाई कम करेंगे, बड़े बड़े दावे किए। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब हलफ उठाने से पहले ही, बल्कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो 10% सैलरियाँ भी बढ़ाऊँगा। लेकिन दूसरे दिन उस पर यू टर्न ले लिया कि वो तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, अब तो हम बजट में बढ़ा सकते हैं, इससे कबल हम नहीं बढ़ा सकते। तो ठीक दूसरे दिन जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ चीनी है, उसकी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया। तकरीबन 9 से 13 रुपये पर केजी के हिसाब इजाफ़ा कर दिया गया। इसी तरह अगर घी की हम बात करें तो घी की कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया गया। तकरीबन 9 रुपये पर केजी के हिसाब से इजाफ़ा कर दिया गया। अगर मैं अब चीनी के हवाले से थोड़ी सी आपको बताता जाऊँ कि चीनी, पहले ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जहांगीर खान तरीन जो पीटीआई में है, तो उनकी शुगर मिलें हैं, वो माफिया, चीनी माफिया है, फलां है। लेकिन अब तो ये चीनी माफिया सारा ही मिल चुका है, क्योंकि कुछ मिलें, सबसे ज़्यादा मिलें जो हैं वो जरदारी साहब की हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे नून लीग की हैं और तीसरे नंबर पे जहांगीर खान तरीन की है। और ये अब तो सारे ये इकट्ठे हो गए हैं। अब तो इनको रिलीफ देना चाहिए था बल्कि चीनी में। हालांकि इस दफ़ा जो चीनी की पैदावार है वो रिकॉर्ड पैदावार हुई है और इससे जो वो फिगर हमें मिल रहे थे कि तकरीबन 1.5 से 2 साल चीनी की हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो फिर चीनी में इजाफ़ा कर देना क्यों ज़रूरी था? आते ही इन्होंने चीनी की कीमत बढ़ा दी, साथ ही घी की कीमत बढ़ा दी और साथ ही आज जो बिजली की कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा कर। तो आवाम तो एक उम्मीद लेके बैठी थी, आस उम्मीद लेके बैठी थी कि ये जो रजीम चेंज हो रहा है, जिस तरह हुकूमत चेंज हो रही है, तो मे भी जो अगली हुकूमत आए वो हमें कुछ रिलीफ दे, हमें कोई फ़ायदा हो, खाने पीने की अशियाएँ कम अज़ कम वो तो सस्ती हों। लेकिन वो तो आते ही
वो तो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही औले पड़े। तो यूँ ही इन्होंने चार्ज संभाला है हुकूमत का, तो साथ ही बिजली गायब हो गई। बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है। साथ ही बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। 4.85 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। साथ ही आते चीनी की कीमत 8 से 13 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़ा दी गई है। और साथ ही घी की कीमतों को भी बढ़ा दी है। चीनी वही जिसका तकरीबन 2 साल का कोटा हमारे पास पड़ा है, जो बाहर से मंगवाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उस पे आते ही 8 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको बढ़ा दिया गया। चलो घी का तो हम मानते हैं, घी तो हमारी लोकल प्रोडक्ट नहीं, घी का तो हम मानते हैं कि इम्पोर्टेड होती है, बाहर से मंगवा रहे हैं, डॉलर नीचे ऊपर होता है, तो चलो उसकी कीमतें हम आलमी मंडी के साथ उसको हम कर सकते हैं कंपेयर के, उसकी वजह से इसमें कोई फ़र्क आ सकता है अप डाउन में। लेकिन जो चीनी है, चीनी तो हमारी अपनी प्रोडक्शन है, अपने हमारे मुल्क की प्रोडक्शन है, तो उस पे 8 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़ा देना, ये तो समझ से बालातर है। ये आवाम जो खुश हो रही थी कि हमें फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदे की बजाय बल्कि अब हमारी जेबों से सारा पैसा निकलना शुरू हो गया, और बजाय कि हमें कोई फ़ायदा देते। 8 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी बढ़ गई है, इसी तरह घी की कीमतें बढ़ गई हैं, इसी तरह आज बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया। तो आवाम तो पुरुम्मीद थी कि ये तब्दीली हुई है तो हमें रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन रिलीफ़ कहाँ मिलना, रिलीफ़ देने वाले ये नहीं है, ये सब अपने मुफादात की गेम करते हैं, ये अपनी कुर्सी के चक्कर में सारे होते हैं। आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं होता कि आवाम को हमने रिलीफ़ देना है। नारे आपके लगाते हैं कि हमने आवाम को रिलीफ़ दे के देना, लेकिन जब ये इक़्तिदार में चले जाते हैं तो ये नज़रें ही आवाम से चुरा लेते हैं। महंगाई को कंट्रोल करना तो दरकिनार, ये अब और चीज़ें भी महंगी करेंगे। इनको बड़ा खूब आता है आवाम को बेवकूफ़ बनाना, कभी महंगाई मार्च के हवाले से, कभी रोटी कपड़ा मकान के हवाले से आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और जब ये इक़्तिदार में चले जाते हैं तो ये वो सारे नारे पसे पुश्त डाल देते हैं, और उन पे कोई तवज्जो नहीं देता कि हम क्या नारा लेके, हम क्या माटो लेके आए थे, और आवाम हमारे साथ किस लिए थी। तो वो जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो वो सारी चीज़ें ये भूल जाते हैं। कहाँ गए इनके दावे और वादे, ये कल की तो बात है कि हम महंगाई मार्च निकाल रहे हैं। वो कहाँ गया महंगाई मार्च? आपको इक़्तिदार मिला तो महंगाई तो कम करें आप, लेकिन महंगाई कम करने की बजाय आपने तो आते ही जो हमारी लोकल प्रोडक्ट है, जो तकरीबन 1.5 से 2 साल की हमारे पास उसकी प्रोडक्शन पड़ी है, और बाहर से उसको मंगवाने की ज़रूरत भी नहीं है। चीनी चीनी की 8 से आपने 13 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको बढ़ा दिया, घी बढ़ा दिया, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया। तो आवाम को भी चाहिए कि आइंदा किसी को मुंतखब करना तो वो अपना सोच समझ के फ़ैसला करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।